आज 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे, मुझको अपने होम टाउन पुणे में ट्रांसफर हुई। फिर से ट्रांसफर, और वह भी झारखंड सीमा के पास एक आदिवासी इलाके में। हालांकि सरकार की तरफ से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, मगर परिवार की अपनी जिम्मेदारियां भी होती है। सभी चीजें मुहैया होने के बावजूद भी मेरी मजबूरी थी कि मैं पत्नी मधु और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से पत्नी को बच्चों के साथ पुणे में ही रुकना पड़ा। अब महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही मेरा फोन या उन दिन मिलना होगा। यह बात हम पति पत्नी दोनों ही बिना कहे समझ रहे थे। वहां पहुंचते ही प्रताप ने गर्मा गर्म चाय के साथ मेरा स्वागत किया। प्रताप मेरा सहायक होने के साथ साथ बंगले का चौका और माली सब कुछ था। प्रताप बंगले के पीछे बने सरवन पाटन में अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी थी। पीते ही बोला, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि यह चाय तुमने बनाई है। सही कहा साहब, वह चाय मैंने नहीं बल्कि मेरी बीवी ने बनाई है। प्रताप अपने दांत निकाल कर, यह खाने का क्या इंतजाम है? मैंने पूछा। आसमान कहीं ढाबे हैं? बोला, नहीं, आपको खाना मिल जाएगा, और बढ़िया खाना चाहते हैं तो फिर शहर में अंदर जाना पड़ेगा। प्रताप ने अपनी जानकारी के हिसाब से बताइए, कोई यह बंगले पर आकर खाना बनाने वाला होगा क्या? मैंने पूछा। साहब, मैं पूछ कर बताता हूँ। चाय का कप उठाने लगा। यह एक हरा भरा आदिवासी बहुल इलाका है। तुम्हें यहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे और अपने काम से काम रखने वाले मिलेंगे। मेरी सरकारी बंगला अंदर से काफी बड़ा और शानदार था। चारों तरफ से खुला खुला बंगला मुझको बेहद पसंद आया। एक बेडरूम में एयर कंडीशनर्स भी लगा था। मैंने अपना सूटकेस बेडरूम में रखा और नहाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस का टाइम हो रहा था। मैं नाश्ते के बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए। अब तो मैगी बनाने इतना टाइम भी बचा था। मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहता था, वहीं कुछ खा लूंगा। सोचते हुए मैं तैयार होकर बाहर निकला तो डाइनिंग टेबल पर एक धुंगी में ढका हुआ मैंने देखा, लेकिन उठाया तो कड़ी पत्ते से सजे हुए गर्मा गर्म पूरी खुशबू घर में फैल गई। मेरे मुंह में पानी आया। मैंने तुरंत प्लेट में डाल लिया था और साथ ही सचमुच लाजवाब था। मगर तारीफ तो सुनिए। आसपास कोई भी नहीं था, प्रताप भी नहीं। शाम को घर लौटने के बाद मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा था कि एक चीज की आवाज ने मुझको चौंका दिया। बाद में बात करता हूँ कहकर मैंने मधु को फोन काटा और आवाज की दिशा में जोड़ा। आवाज को सर्वेंट क्वार्टर से आ रही थी। तो क्या प्रताप अपनी पत्नी को पीट रहा था? मैं कुछ देर खड़ा होकर सोचता रहा। धीमी होते होते सीट किया बंद हो गई तो मैं बंगले की तरफ पलट गया। सुबह उठकर मैं बंगले के गार्डन के साइन के लिहाज से चक्कर लगा रहा था, मगर मेरी आंखें सरवन पात्र भी तरफ लगी हुई थी। तभी मुझे प्रताप आता हुआ दिखाई दिया। साहब, कितने पैसे दोगे? नाश्ता कर दो। टाइम खाना बनाने के मेज में अपनी बात रखी। तुम पैसे की चिंता मत करो, बस चाय नाश्ता और खाना बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे कल सुबह था। साहब, इतना सीधा सा हिसाब है। 3 टाइम का खाना, 3 मेज। बोलो, मंजूर है, पर कौन कब से शुरू करेगा? अरे साहब, और कौन? प्रिया है ना, वही बना देगी। आज और अभी दे देता हूँ, उसे कहकर प्रताप ने चाय कप उठाया और प्रिया को बुलाने चला गया। प्रिया ने आते ही अपने साधे हुए हाथों से रसोई की कमान संभाल ली। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह मेरे सामने घूंघट निकालती ही थी, मगर कद काठी केवल प्रताप के काफी कम उम्र की लगती थी। सुबह की चाय प्रताप अपने घर चलाता था। उसके बाद मैंने टिफिन पैक करके प्रिया मेरी चाय नाश्ता टेबल पर लगा देती थी। शाम का खाना मेरे ऑफिस से लौटने से पहले ही बनाकर प्रिया हॉट केस में रख देती थी। मैंने उसे अपने घर की एक चाबी दे रखी थी। अभी 4-5 दिन बीते ही थे कि मैंने फिर से सर्विट क्वार्टर से चीखने की आवाज सुनी। मेरी कसम, अगर फिर पति पत्नी का आपसी मामला है, सोचकर रुक गए। अगले दिन मैंने देखा कि प्रिया कुछ लंगड़ा कर चल रही थी।
मैंने पूछा भी, मगर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 दिन बाद फिर वही किस्सा। इस बार मैंने प्रिया के हाथ पर चोट के निशान देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खाना बनाती प्रिया का हाथ पकड़ा और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। प्रिया दर्द से सिसक उठी। नजर उठाकर पहली बार प्रिया का चेहरा देखा। इतना सुंदर, कितना मासूम नजरें मिलती है। प्रिया ने अपनी आंखें झुका ली। अब तो यह अक्सर ही होने लगा। प्रताप शराब पीने के बाद प्रिया की पिटाई करता। प्रिया प्रताप की दूसरी पत्नी थी। वह बेतहाशा शराब पीकर प्रिया से संबंध बनाने की कोशिश करता और नाकाम होने पर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता था। मानो आना मर्दांगी की निशानी तो प्रिया के जख्म मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, मगर मुख दर्शन बने लावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। वह चोट खाती रही, मैं उन पर मलहम लगाता रहा। एक दर्द का रिश्ता बन गया था हम दोनों के बीच। धीरे धीरे प्रिया मुझसे करने लगी। अब तो खुद भी दवा लगवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती थी। कभी कभी घर परिवार की बातें भी कर लेती थी। मेरी पसंद नापसंद पूछा खाना बनाने लगी थी। एक अंधे की डोर से हम दोनों के दिल बनने लगे। 2 महीने बाद जब मैं घर गया तो वहां से लौटते वक्त मैंने प्रिया के लिए एक लाल रंग की साड़ी खरीदी। साड़ी पाकर प्रिया के लोकगीत आवाज साड़ी पहन कर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे यूं अपलक निहारते देख प्रिया शर्मा दी। समय मानव रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। हर सुबह मुझको प्रिया का इंतजार रहने लगा। प्रिया के आने में अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं बेचैन घर के बाहर चक्कर लगाने लगता कि तभी मानव रात भर सुबह होने का इंतजार करती थी। सुबह होते ही बंगले की तरफ ऐसे भागती थी, आती थी जैसे किसी कैसे आजाद हुई हो। एक दिन सुबह सवेरे बंगले के अंदर बाहर चक्कर लगा रहा था। सुबह के 8 बज गए थे, मगर गीत अभी तक नहीं आई थी। प्रताप भी अब तक दिखाई नहीं दिया था। मैंने सुबह की चाय किसी तरह बना कर भी, मगर मुझे मजा नहीं आया। मुझे तो प्रिया के हाथ की बनी चाय पीने की आदत पड़ गई थी। चाय का कप में रखकर मैं सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बाहर अंदर किसी तरह की कोई हलचल ना देखकर मुझको किसी अनहोनी का डर हुआ। मैंने धीरे से दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। भीतर काश मेरे होश उड़ गए। प्रिया जमीन पर बेसुध पड़ी थी। प्रताप का कहीं अता पता नहीं था। मैंने प्रिया को होश में लाने की भरकस कोशिश की, मगर उसने आंखें नहीं खुली। मैंने उसे बड़ी मुसीबत से बाहों में उठाया और बंगले तक ले गया। उसे बेडरूम में सुलाकर ऐसे चला दिया। मैंने पहली बार प्रिया को इतना नजदीक से देखा था। मासूम खूबसूरत देखकर मैंने अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे हाथ की ताकि माथे को सहलाने लगी। मुझे बचा लो, राक्षस मुझे मार डालेगा। कहते कहते प्रिया फिर भी सो गई। मैंने आपके से छुट्टी ले ली और सारा दिन प्रिया के सिरहाने बैठ गया। 3-4 घंटे बाद प्रिया को पूरी तरह से होश आया तो उसने बताया कि प्रताप अच्छा शराब पीकर उससे मारपीट करता है। शादी के इतने साल बाद भी बच्चा ना होने की वजह से भी प्रिया को ही मारता है। मगर सच यह है कि प्रताप ही नामर्द है। पहली पत्नी के भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था, मगर प्रताप को खुद में कोई कमी नजर नहीं आती। वह अपने आप को मर्द मानता है और इस तरह अपनी मर्दांगी दिखाता है। मैंने प्रिया को पेन किलर गोली देती तो थोड़ी देर बाद ही वह मुझसे चिपक कर सो गए। मैंने भी उसे अपने से अलग नहीं किया। 2 दिन बाद प्रताप आया तो मैंने उसे बहुत लताड़ लगाई और समझाया कि अगर प्रिया ने पुलिस में शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी जा सकती है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसका असर यह हुआ कि अब प्रताप ने प्रिया पर हाथ उठाना काफी कम कर दिया था, मगर फिर भी कभी कभार उसके अंदर का मर्द जाग उठता और तभी डरी हुई प्रिया मुझसे लिपट जाती थी। मैंने चुन जैसे उसके सारे दर्द की दवा बन चुकी थी। एक अनाम सा रिश्ता बन गया था। हम दोनों के बीच में कोई शर्त नहीं थी, कोई वादा नहीं था, किसी तरह के हक की मांग नहीं थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। मुझको अपने ट्रांसफर की चिंता सताने लगी। पहली बार मैंने चाहा कि मेरा ट्रांसफर ना हो। मैं प्रिया से दूर नहीं जाना चाहता था। हालांकि हम दोनों के बीच कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था, मगर एक दूसरे को देखकर हमारी मानसिक बात शांत हो जाती थी। जब मैंने प्रिया को अपने ट्रांसफर की बात बताई तो प्रिया एकदम से कुछ नहीं बोल पाई, चुप रही। अगले दिन प्रिया ने मुझसे कहा, साहब
आपका जाना तो रुक नहीं सकता। आप मुझे अपनी कोई निशानी देकर जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने अपने दोनों हाथ अपने हाथों में करते हुए पूछा। दे सकोगे? मर्द की जुबान है तो तुम पलटना मत, कभी नहीं। कहकर मैंने उससे वादा किया कि वह जो मांगे उसे मिलेगा। आखिर किस बात का डर था, वही हुआ। मेरे दांत पर आ जा गई। मुझे 1 हफ्ते बाद यहाँ से जाना था। मैंने प्रिया से कहा, तुमने कुछ मांगा नहीं, मुझे आपसे बच्चा चाहिए। जितनी मेरी आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर मैं चौंक गया और बोला, तुम होश में तो हो ना? मुझको मानो बिजली के नंगे सामने मेरे आगे कुछ ना कुछ बोली और चली गई। अगले दिन शाम से ही तेज बारिश हो रही थी। प्रताप अपनी पीने की तलब मिटाने के लिए बाहर गया हुआ था। रात का खाना बनाकर जा चुकी थी। मैं खाना खाकर बेडरूम में जा ही रहा था कि जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाज आई। मैंने बाहर की लाइट जला दी तो देखा प्रिया खड़ी थी। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों आई हो? आपकी निशानी लेने आई हूँ। मैं दरवाजा नहीं खोल सका सामाजिक तौर से। मेरे पैर में भेड़िए डालती बाहर प्रिया खड़ी रही, बिटी रही। इधर मेरे दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी। आखिर इस जंग में दिल की गीत को बाहों में भर कर बिता ले आया। प्रिया ने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और मेरे प्यार को सहेज लिया अपने भीतर हमेशा के लिए। मनु कोई मोती फिर से ठीक में कैद हुआ हूँ। प्रिया को पहली बार प्यार के इस ग्रुप का एहसास हुआ। पहली बार उसने जाना कि मर्द औरत का रिश्ता इतना कोमल ना मखमली होता है। और मैंने भी साथ पहली बार ही सही मायने में मर्द औरत के रिश्ते को दिया था। इससे पहले तो शरीर की प्यास बुझाती रही थी। मन तो आज ही प्राप्त हुआ था। अगले दिन मैं चला गया अपनी नई पोस्टिंग पर। उसके बाद प्रिया से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। कई बार उसने मिलने को सोचा लेकिन नौकरी और पारिवारिक कारणों की वजह से प्रिया से मिल ही नहीं पाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना